इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सिर्फ सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। मृत्यु होने के बाद जब अंतिम शव यात्रा निकलती है तो उसके सबसे आगे मटकी लेकर क्यों चलते हैं? हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद कुल 16 संस्कार किए जाते हैं। सभी संस्कारों को ध्यानपूर्वक व नियम अनुसार किया जाता है ताकि मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली का ज्ञान में। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपने देखा हो तो इंसान की मृत्यु होने के बाद उसके परिवारजन कई प्रकार के संस्कार और क्रिया करते हैं ताकि मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिल सके। उनमें से एक क्रिया यह भी है कि जब मृतक की अंतिम शव यात्रा निकलती है तो उस यात्रा के सबसे आगे मृतक का बेटा या फिर उसके परिवारजन में से कोई भी एक मटकी लेकर चलता है या फिर एक जलता हुआ कंडे का टुकड़ा जो कि घर से जला कर लाते हैं वह अपने हाथों में लेकर चलते हैं। और वहीं दूसरी ओर जब अंतिम संस्कार के समय मृतक का बेटा या उसके परिवार में से कोई एक अपने कंधे पर एक मटकी लेकर और उसमें एक छेद करके उस चिता के आसपास घूमता है। जानेंगे हम क्या है इसकी वजह। दोस्तों, आप में से कोई ना कोई तो शव यात्रा में शामिल जरूर हुआ होगा और आपने देखा होगा कि शव को ले जाते समय उसके परिवार में से कोई एक अपने हाथ में सबसे आगे अग्नि लेकर चलता है और इस अग्नि से श्मशान घाट में उस मृत व्यक्ति को मुखाग्नि दी जाती है, यानी घर से लाई गई इसी अग्नि से मृतक को जलाया जाता है। कहते हैं दूल्हा दुल्हन जीस अग्नि के पैर लेते हैं और वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं। उस अग्नि को मंत्र उच्चारण से घर में स्थापित कर दिया जाता है। घर वाले इस अग्नि का प्रयोग हम यज्ञ पूजा इत्यादि में करते हैं और इस अग्नि को घर से जलाकर दाह संस्कार के लिए श्मशान घाट में लाया जाता है और उसी से व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है। चलिए आगे जानते हैं कि मुखाग्नि देने से पहले एक मटके में पानी भरकर उसे तोड़ा क्यों जाता है और मृत व्यक्ति के आसपास क्यों घूमा जाता है। आपने कहीं जगह देखा हो तो किसी की मृत्यु के बाद उसके परिवारजन में से कोई एक या फिर उसका बेटा अपने कंधे पर एक मटकी लेकर उस मृत व्यक्ति के चारों तरफ घूमता है और उस मटकी में पानी भरा रहता है और उस मटकी में एक छेद होता है जिसमें से पानी निरंतर नीचे टपकता रहता है। जैसे ही परिक्रमा खत्म हो जाते हैं तो यह मटका जमीन पर गिराकर तोड़ दिया जाता है। इसके बाद ही शव को अग्नि दी जाती है। आइए जानते हैं इसके पीछे की धार्मिक व वैज्ञानिक कारण। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन एक छेद वाले घड़े की तरह है। जैसे कि उस छेद वाले घड़े में से पानी टपकता रहता है और वह घड़ा खाली हो जाता है, इस तरह हमारी आयु भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और एक दिन हमें मोक्ष प्राप्त होता है। इसी के प्रतीक स्वरूप घड़े को जमीन पर गिराकर तोड़ दिया जाता है। अब जानते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण। पुराने जमाने में श्मशान घाट नहीं हुआ करते थे तो मृत व्यक्ति को खेतों में जलाया जाता था। तो मृत व्यक्ति को चिता में लेटाने के बाद उसके चारों तरफ एक मटकी में छेद करके चिता के चारों ओर घूमकर उस जगह को पानी से गिला किया जाता था जिससे कि आग दूसरी ओर न फैल सके।